Press. नहीं, गाली तो भाई सबके मुंह से अच्छी नहीं लगती, गाली सिर्फ अच्छी लगती है संजय दत्त के मुंह से। आ जाइए। एक कॉन्सेप्ट और है जो लास्ट है, जो कि किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं होता, सिर्फ पाइथन में होता है। वो ये है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न नहीं कर सकते। मल्टीपल वैल्यूज को आप रिटर्न स्टेटमेंट में एक एक बार में एक ही वैल्यू रिटर्न करेंगे, कर पाएंगे, या तो एज अ कलेक्शन रिटर्न करेंगे। रिटर्न बार बार यूज करेंगे, हाँ सर ऐसा नहीं है, अगर रिटर्न बार बार यूज करेंगे लास्ट बार रिटर्न करेंगे, पहले रिटर्न नहीं करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, रिटर्न जो होता है, रिटर्न जहां पर लगा देते हैं उसके नीचे का कोड नहीं एग्जीक्यूट करता। बात समझो, वो अनरीचेबल कोड हो जाता है। कैसा कोड हो जाता है? अनरीचेबल। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सबसे पहले दो चार चीजें पढ़ाते हैं, फिर इसके बाद इस कॉन्सेप्ट बताएंगे। रिटर्न फंक्शंस में, ये फंक्शंस में हम लोगों ने, ये कौन सा है यार? न कारवां की तलाश है तू, साइफर वेब। क्या हो गया? हाँ जी। अब जैसे ये फंक्शंस है, राइट? अब इस फंक्शंस में हमने यूज केस, मेमोरी मैनेजमेंट, दुनिया भर का तामझाम पढ़ा दिया था। अब इसमें मैं एक फोल्डर बनाता हूँ और दिखाता हूँ इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न्स का। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन आगे जरूरत पड़ेगी, है ना? कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न है। अब देखो, इसमें जाते हैं हम, इसमें जाएंगे सीडी, पाइथन क्लासेस के अंदर सी फंक्शंस, सीडी कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न। ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम इसकी बात करें, राइट, तो अब देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे पाइथन में क्या होता है, जन रिटर्न, क्वेश्चन क्या है, रिटर्न कैन बी ओनली यूज्ड विद इन द फंक्शन, याद रखना, विद इन द फंक्शन। ठीक है। इफ वी यूज इफ वी यूज रिटर्न विदाउट एनी फंक्शन, विदाउट एनी फंक्शन, it will give error, it will give error saying return should be a part of a functional block। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया ही नहीं है, मतलब मैंने ऐड नहीं किया था, लेकिन मैं अभी ऐड कर रहा हूं। ठीक है। मतलब रिटर्न को हमेशा एक फंक्शन का ब्लॉक का पार्ट होना चाहिए। अगर आप उसको डायरेक्ट यूज करने की कोशिश करते हो तो वो एरर देगा आपको, जो कि वैलिड है। जैसे फॉर एग्जांपल, रिटर्न आप ऐसे यूज ही नहीं कर सकते विदाउट फंक्शन। नहीं, फंक्शन के बाद मल्टीपल रिटर्न कर सकते हैं। फंक्शन के अंदर मल्टीपल रिटर्न नहीं होता, मल्टीपल यील्ड होता है। अगर मल्टीपल रिटर्न आपको करना है, मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं एक बार में। हाँ, उसके अंदर एबीसी तो डाल दिखाता हूँ। मान लो मैंने लिखा, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ नंबर, num इज इक्वल टू इवेल ऑफ इनपुट ऑफ
एंटर द वैल्यू। आया। और यहां पे मैं लिखता हूं इफ नम बराबर बराबर 1, या नम बराबर बराबर 1 नहीं, हाँ मतलब अगर नम मॉडलो 2 कर देता हूं मान लो, इक्वल टू 0, तो एक चीज ये पता चली कि ये जो नंबर है वो कैसा है, इवन है ना। नम इज क्या, इवन, है ना। और यहां पर आप एल्स भी बना सकते हो, है कि नहीं। ठीक है। और यहां पे आप लिख सकते हो एल्स नम इज ऑड, ये बात है कि नहीं। लेकिन इस चीज को मैं डायरेक्ट नहीं लगाऊंगा, मैं लिखूंगा इसको फंक्शन के अंदर। किसके अंदर लिख रहा हूं, डेफ मेन के अंदर लिखा मैंने ये चीज। याद रहे किसके अंदर लिखा है मैंने। ठीक है। और सिस डॉट बात मत करो भाई, देखो इधर, एंटर द वैल्यू। मैंने लिखा 2, नंबर इज इवन, 5 नंबर इज ऑड, बढ़िया काम कर रहा है। अब अब क्वेश्चन ये है, आपका क्वेश्चन सुनो क्या है, क्वेश्चन ये है, यू हैव टू मतलब बिना एल्स यूज करे सेम रिजल्ट आपको जनरेट करना है, कैसे करें। करिए करिए करिए। कौन सा ट्रू फॉल्स था, कौन सा। आई मतलब ना मॉडल टू इक्वल टर्नरी यूज नहीं करना बेटा, टर्नरी यूज नहीं करेंगे आज करो, क्वेश्चन समझे कि नहीं। समझिए बिना यूज किए हुए मैं ऑड नंबर इवन नंबर दोनों करते हैं बिना एलसी। हां भाई बोलिए। अभी वेट तो बात कोचिंग में था, ठीक ठीक कर रहा हूँ। बताओ बेड़ू लो। ऑटो वाले ने कहा कि ना करो वाले, तो तुम क्या चला लेते भाई से कहते पीछे बैठो, मैं चला दे रहा हूँ, तेज चलाऊंगा मैं। है? जल्दी करो। क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैंने बोला है कि ये तो फंक्शन अप्रोच हमने अप्लाई किया है, मतलब ऑड एंड इवन प्रिंट करने का। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप इस चीज को अचीव करके दिखाइए बिना एल्स का यूज करें, ओनली इफ का यूज करना है आपको। करो भैया, वही खाऊंगा। हाँ? नहीं लगा। नहीं पूछ कॉल कर दिया ना इसलिए। जो काम फोन में करता तो आप ले
बताओ भाई, कुछ समझ में आया? बन पाएगा? हाँ, एक घंटे देता हूँ, बताओ भाई। भाई, बना लो। तो हेलो, आया दिमाग में? सर, कुछ बात होती है? ये लंबा का पानी। हाँ। बताओ गुरु लोग। बिना टराई के करना है, आपको आपको बिना टराई करना है। पकड़ लगाओ, पकड़ लगाओ। एक घंटे देता हूँ। इमेजिन करो कि एल्स काम कैसे करता है। एल्स कहता है कि मैं तब चलता हूं जब ये कंडीशन रॉन्ग हो जाता है। इसका मतलब ये है कि या तो नंबर ये हो सकता है, ये हो, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ये। मतलब ये है कि अगर ये चल गया तो ये नहीं चलना चाहिए। इतना ही काफी। क्वेश्चन समझे, कॉन्सेप्ट समझे नहीं? क्या बताया कि अगर ये चल गया है तो इसको चलने से रोकना है, काम खत्म। और बाकी बच्चे हो जाएगा, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न कर देंगे। बिना रिटर्न के हो जाएगा? कैसी बातें करते हो यार तुम लोग। देखो इधर, एल्स नहीं यूज करेंगे, रिटर्न कर देंगे। अरे मैं सब कुछ नहीं यूज करूंगा, लियो। उसको बाहर लगा दो, हो गया। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम। चलाओ। एल्स का तो वो नहीं करेंगे। किया काम कि नहीं किया? ये लो, 11 लिखो। अरे 11 लिखो। और 21 लो, ओए। और 8 लो, 8 क्यों? 9 लो। और सही तो काम कर रहा है। इवन बताई नहीं, लेकिन एक दिक्कत है इसमें, देखो।
हीरो दिक्कत देख, जैसे ही इवन नंबर डाला मतलब अब इवन भी बता रहा है और ऑड भी बता रहा है, मतलब करना क्या है, ये सही है, बस ये ना चले, नहीं समझे? तो हाँ, नीचे वाला ना चले तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लगा दूंगा इफ के अंदर रिटर्न, खत्म काम। तो अगर ये सही हो जाएगा तो ये रिटर्न क्या कर देगा, रिटर्न का मतलब, रिटर्न मतलब कुछ नहीं रिटर्न किया लेकिन, हाँ मैं बता रहा था, ठीक है। तो रिटर्न लगाया, और रिटर्न लगाने से क्या होगा, अब रिटर्न चलेगा कब, जब इफ चलेगा, रिटर्न वैसे काम नहीं करेगा लेकिन इफ चलेगा तभी काम करेगा, आई बात समझ? अब जैसे मैं चला दिया, अब देखो 12, ये देखो क्या हुआ होगा, ये चला, रिटर्न ने रोक दिया, रोका नहीं है बेसिकली, जो नीचे को आ रहा था ऑपरेशन उसको बोल दिया भागो यहां से, दबाओ जाओ यहां से, नहीं समझे? समझे? तो जैसे ऊपर से टॉप टू बॉटम अप्रोच चल रहा था, तो जब भाई इसने ये चला, लाइन नंबर 9 चली, लाइन नंबर 10 चला, लाइन नंबर 11 चला, जैसे लाइन नंबर 12 चला, इसने देखा रिटर्न, इसने कहा भैया आप नीचे नहीं जाना, भागो वापस, नहीं समझे? बस। और ऑड के लिए तो चल ही रहा है, ये देखो, ये लो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगाओ चिपकाओ फटाक से। लेकिन कॉन्सेप्ट ये नहीं पढ़ाना था, कॉन्सेप्ट कुछ और पढ़ाना था। और ऊपर देखो क्या लिखा है, रिटर्न कैन ओनली बी यूज विद इन द फंक्शन, ये रिटर्न किस फंक्शन के अंदर यूज किया गया है, मेन के अंदर। अगर तुमने इसको, इस कोड को पूरा बाहर निकालने लग दिया, तुरंत एरर दे देगा कि भैया रिटर्न कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ विदाउट फंक्शनल स्कोप, बिना फंक्शनल स्कोप के आप इसको रिटर्न को यूज नहीं कर सकते, अभी देखेंगे इस एरर, जल्दी करो बहुत बड़ा है भैया। हो गया, क्या हुआ, ये वाला। अब देखो आगे बढ़े, बताओ, आगे बढ़ते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं, देखो जो हम दिखाना चाहते हैं वो देखते हैं मेन। मैंने कहा था कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि अगर आप रिटर्न को फंक्शन के बाहर यूज करते हो तो एरर आएगी, इसका मतलब ये जो पूरा कोड लिखा है ये हटा दो, नहीं समझे? बेसिकली आप फंक्शनल अप्रोच फॉलो कर रहे थे ना, कर दो, लो हो गया। अब आपने देखो तुरंत एरर देने लगा, और क्या कह रहा है, रिटर्न कैन बी यूज ओनली विद इन फंक्शनल स्कोप, ठीक है। और यही चीज अगर इसको चलाओगे भी तुम, तुरंत एरर देखने को मिलेगा, सिंटेक्स एरर, रिटर्न आउटसाइड दी फंक्शन, जो कि बोला, क्लियर कि नहीं क्लियर, ये चिपका लो। इसका मतलब रिटर्न का स्कोप क्या होता है, फंक्शनल स्कोप होता है, कौन सा स्कोप होता है, फंक्शनल स्कोप, फंक्शन फंक्शनल स्कोप होता है, या ये भी बोल सकते हैं लोकल टू द फंक्शन होता है, लोकल टू द फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, लोकल टू द फंक्शन बोलना, लोकल टू द फंक्शन, लोकल टू द फंक्शन का मतलब फंक्शन के अंदर ही काम करेगा, फंक्शन के बाहर काम नहीं करेगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर, दैट्स इट। कहा भाई बिलौटा है? बढ़िया हो, या अब क्वेश्चन है,
अब ध्यान से क्वेश्चन सुनो। अब आपको यही करना है, यही करना है। अब लेकिन रिटर्न यूज नहीं करना। अच्छा, एल्स भी यूज नहीं करना। एल्स लेकिन यूज नहीं करना एल्स भी नहीं, रिटर्न भी नहीं। तो पहले वाला जो आपने किया था वो सही था। है। प्रिंट को बाहर नहीं लिख रहे। अच्छा, वो दो बार नहीं प्रिंट करे दे रहा था। दो बार प्रिंट। हाँ तो वो तो गलत है ना। वहीं पे सिस्टम एग्जिट कॉल करते हैं। अच्छा, सिस्टम एग्जीक्यूट यार, सिस मॉड्यूल भी यूज नहीं करना। वो तो जुगाड़ है यार, वो तो जुगाड़ है, वहीं से टर्मिनेट करे दे रहा। मान लो नीचे कुछ कोड लिखा है तब चलेगा ही नहीं। सिस्टम पहले और वाले प्रिंट करा लें, बाद में प्रिंट करा। करो, बहुत आसान तरीका है, बताऊंगा क्या है। हे, लारी लंबा लाई लाई लाई, करो चुपचाप जो बोल रहा है। क्या करना? क्वेश्चन ये है, अब आपको ये करना है, सेम प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना है, बिना एल्स यूज करे, बिना रिटर्न यूज करे। करो, कैसे करोगे? मैं एल्स इस्तेमाल की बजाय रिटर्न। हाँ, मतलब सिर्फ यहीं पर चेंज होना चाहिए और कहीं नहीं। मतलब इसी का कुछ जुगाड़ होना चाहिए। दो बार एक इस्तेमाल कर। हैं? दो बार एक इस्तेमाल कर। हाँ, सही है। दो बार इफ कर सकते हो, लेकिन कोई सेंस नहीं बनता ना यार दो बार इफ यूज करने का। दो बार इफ क्यों यूज करोगे? तुम पता है दो बार इफ कैसे करोगे? कंडीशन लगा देंगे। है, एक बार लिखोगे इफ नंबर मॉडुलो टू इक्वल टू जीरो तो इवन, इफ नंबर मॉडुलो मॉडुलो इक्वल टू वन। और ये भी एक बेटर अप्रोच है, वी कैन टेक दैट, कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। वो भी ले लेते हैं, चलो। कंट्रोल एन कंट्रोल वी, पी थ्री डॉट पी वाई। और भैया ये कह रहे हैं कि ये जो आपने लिखा है ये सब ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे लिख सकते हो नम मॉडुलो टू इक्वल इक्वल वन। खत्म काम, नहीं समझो? ये लो, दोनों काम कर गए अब। ठीक, टी थ्री 10 लिखा, ऑड 11 लिखा, इवन 2 लिखा, इवन 3 लिखा, ऑड, दैट्स इट। 5 लिखा, ऑड 6 लिखा, इवन। सही काम कर रहा, बहुत बढ़िया। ये भी एक बेटर अप्रोच है, लेकिन इसमें कंडीशन बार बार लिखनी पड़ रही भाई। क्या कबूतर लाल, करो फटाक से, ये करो फिर। लेकिन ये अप्रोच सही नहीं है। क्वेश्चन सुनो, क्या बोला हूं। और याद रहे, इफ तो मिनिमम एक इफ तो यूज करना ही करना है, और एक ही यूज करना है, ये रूल है। ये आज बर्थडे किसका है? हाँ भाई, घड़ी तो महंगी है, बट मैंने तो उसको ज्यादा करना है, एक बार की। अरे आशा जी चली गई हैं? हाँ। दोनों बहनें गई, लता और आशा। क्या कर रहा भाई? ओ रुका कर रहा। तू कैसे गई? मरो भाई, कैसे? जिंदगी मारी।
मेरी का टॉपिक भाई मैं तो सोच रहा हूँ अमित जी जाएंगे तब भाई बड़ा खतरनाक। वही एक लेजेंड बचे हुए हैं। अमित अब अच्छा हाँ, अमिताभ बच्चन जी, अमिताभ। तो मुझकी भी जगह पड़े हो अमित शाह भी उनके जाने ना जाने पे किसी को कोई क्या। कहा बड़ी पार्टी बनाने की पार्टी खराब कर बीजेपी की पार्टी खराब कर क्लियर है ना भाई? अब देखो, अब जरा सुनो 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 सुनो। अब मेरी बात सुनो। दो चार नियम है। एक बात समझो। पहला, प्रोग्राम को तोड़ना बेसिकली कुछ ही एलिमेंट्स कर सकते हैं। जैसे अगर तुम देखो, प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो सीक्वेंशियल होता है। इफ एल्स क्या करता है, उसको जगल करता है। जगल मतलब सीक्वेंस को ब्रेक करता है। जो इफ एल्स होता है वो सीक्वेंस को ब्रेक करता है। कैसे ब्रेक करता है? कभी ऊपर वाला चलाएगा तो कभी नीचे वाला कभी चलाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों चल जाए एट अ टाइम। दोनों नहीं चल सकते, राइट? मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन है दोनों के लिए। मतलब देखा जाए तो अगर इफ का सीक्वेंस ब्रेक होगा तब एल्स चलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? अरे अगर इफ का सीक्वेंस ब्रेक होगा तभी क्या चलेगा? एल्स चलेगा। यही तो कहानी है। तो पूरे के पूरे कंप्यूटर साइंस में, स्पेशली इन पाइथन, अगर ये सी होता तो मैं इतने तरीके बता देता तुमको चलाने के। इतने तरीके बता देता कि क्या कहने। लेकिन अगर मैं पाइथन की बात करूं तो पाइथन में दिक्कत यह है कि पहली बात रिटर्न। अब जैसे रिटर्न है, रिटर्न के साथ दिक्कत क्या है कि वो विद इन द फंक्शन स्कोप चलता है। बाहर आप उसको लगा नहीं सकते। बाहर लगाओगे एरर दे रहा था, राइट? अब हम लोग ग्लोबल स्कोप में बैठे हैं, ना कि फंक्शनल स्कोप में। तो ये तो एक अप्रोच है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको पेस्ट किया मैंने और इसको मैं सेव करता हूं किस नाम से, p4.py। जरा देख लेते हैं, p4 ही है ना? हाँ। अब इसमें हमको करना है। अब सर इसको कैसे सॉल्व करें? तो देखो मैं क्या करता हूं, एक बात याद रखना। किसी तरीके से अगर ये इफ टर्मिनेट हो जाए तो एल्स वाला चल जाएगा। तो इसका तरीका क्या है कि इफ या तो रिटर्न लगा दो और या तो यहां पर ब्रेक लगा दो। क्या लगा दो? ब्रेक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एरर ये आएगी कि ब्रेक शुड बी अ पार्ट ऑफ अ लूप। लूप में कर वो भी भाई लूप का पार्ट है इनफाइनाइट लूप का पार्ट है ठीक है? ब्रेक जो है इनफाइनाइट या बहुत नेस्टेड हो तब। तो यार अब कैसे कर सकते हैं? अब प्रॉब्लम ये है कि भाई यहां पे लूपिंग का कोई सीन ही नहीं है। नहीं समझे? लेकिन है। लेकिन इसको बाहर यूज कर ना ग्लोबली यूज कर सकते कहां ग्लोबल यूज कर सकते हैं? एरर दे रहा है भाई। break and return should be a part of a function and break should be a part of a either switch case or loop statement। नहीं समझे? इसके अलावा नहीं लगा सकते। ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं, लूप लगा देते हैं ना, क्या दिक्कत है? हैं अरे लूप लगाएंगे भाई। फॉर आई इन रेंज ऑफ, कितनी बार चलाना है इसको? दो बार क्यों, एक बार। 0 to 1 हो गया, खत्म कहानी। अरे भाई रूल क्या था? रूल ये था कि लूप को, क्या लूप एक बार नहीं चल सकता? एक लूप एक बार चल सकता है, तो ये कितनी बार चलेगा? एक ही बार तो चलेगा। चेक करते हैं। ये लो कौन बोला नहीं काम करेगा यार? ले चला दिया। देखो सर, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। ब्रेक एरर तब देता है जब आप उसको लूप के अंदर लिखो। और तुम्हारे दिमाग में आया होगा यार, लूप अगर फॉर लूप लगा भी देंगे तो 10 बार थोड़ी ना प्रोग्राम चलाना है, एक ही बार चलाना है। तो हमने क्या किया, प्रोग्राम को एक ही बार चलाया। लूप भी कितनी बार चला? लूप भी कितनी बार चला? एक ही बार चला। कोड में कोई एरर नहीं। ये भी वन ऑफ द बेटर अप्रोच। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो काहे को कोड कॉम्प्लेक्सिटी बनाई भाई? और लूप पे यूज कर रहा है भाई लूप तब, फॉर लूप तब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है जब इटरेटिव होता है।
दिस इज नॉट इटरेटिव इन अ वे, दिस इज नॉट इटरेटिव इन अ वे। ये वैसे ही काम करेगा जैसे नॉर्मल एक ब्लॉक काम करता है, इफ ब्लॉक। दोबारा चलने का कोई सेंस ही नहीं है ये। इससे लॉजिकल प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं हुई तो तुम्हारी। यही तो तरीके होते हैं लॉजिकल प्रोग्रामिंग बढ़ाने के। ओ वो भाई किसके ख्याल में खोया है? इसके ख्याल में। मुबारक कभी ब्लड दिए हो बेटा? हम दिए हैं। मुबारक दिया है? तुम दियो नदीम? हम दे दिए। तुम्हें दो। शमशेर कभी दिया है ब्लड? क्या दे दिया नहीं? हसन? इजी हो गया। सही लगा दे दो। इसको सही है क्या? अरे मैं बहुत काफी हूँ भाई, हमारा ग्रुप लेकिन एक ही बार एक ही यूनिट निकलता है सर। दो बार हमारा इसको बी पॉजिटिव। भाई ऑलरेडी मेरा भी। भाई बहुत दे चुका हूँ, बहुत रेड क्रॉस मेंबर के लोग हैं हम लोग। वो देखिए वो फॉर डोनर बैठा है सर। वेरी गुड। आप तो अभी भी जरूरत होगी तो बुला लूंगा तुम्हें। मतलब हमारा हो जाता है साल में 2-3 बार हो जाता है, हर बार। नहीं हमारे पिछले साल की बात इस साल करा। अरे वो क्या होता है ना, लोगों को पता चल जाता है ये दे देता है। भाई मैंने ऐसे ऐसे लोग, हरामी लोग देखे। पैसा लेता है। नहीं नहीं नहीं, उन वो चाहे तो खुद दे सकते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्ट करके दूसरा दे दे। ऐसे डर ऐसे। होगा अंदर। हाँ? डर होगा अंदर। अबे भाई खून निकालने मर थोड़ी ना जाओगे। मुझे पहली बार लगा था भाई, जब मैं पहली बार निकलाने लगा था, मैंने कहा मेरा खून निकाले तो मैं जिंदा बचूंगा। पहली बार में तो हम फीवर भी आ गए। और नहीं नहीं, वो तो डर का फीवर है तुम्हारे। मतलब मन में ये लगता है कि दूसरे की जान अपनी जान दे के दूसरे की जान बचाना, ये तो बेवकूफी हुई। लेकिन बाद में समझ में आया कि एक और बताऊं, अगर आप ब्लड देते रहते हैं ना, ना आपको कैंसर हो सकता है हाँ। और ना आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। स्किन डिसीज भी नहीं। नहीं स्किन डिसीज तो हो जाती है, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन हार्ट अटैक नहीं आएगा कभी, ना कैंसर होगा। अरे फैक्ट है। हाँ ठीक है सर। मतलब हाँ। मैं बन जाता है ना खून। अरे ल्यूकोसाइट भाई बनाता क्या है, डेड सेल की वजह से बनता है, ठीक है। अब जब डेड सेल निकल जाते हैं, ल्यूकोसाइट्स कम हो जाते हैं, तो शरीर रीजनरेट करने लगता है हर चीज। मैं तो एसडीपी तक दे चुका हूँ भाई। क्या? एसडीपी एसडीपी टीबी के? एसडीपी एसडीपी सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। ये इनके सिग्नल होता है एसडीपी बोलते हैं क्या उसे? सिंगल डोनर प्लेटलेट्स बोलते हैं एसडीपी। ये जिन, different जिन होता है। जिनको 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 दो डेंगू वेंगू हो जाता डेंगू है, वगैरह बहुत डेंगू हो जाता है, तो क्या होता है कि जैसे ही उनके प्लेटलेट्स 50,000 से 50,000 के नीचे आए, कभी भी मर सकता है। क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हुई तो फिर खून नहीं रुक सकता, क्योंकि प्लेटलेट्स ही आके उसको काउंट करता काउंट। हाँ, तो क्या होता है, तो फिर क्या होता है, उसको 4 घंटे का प्रोसेस होता है कि 2 नली डालते हैं, इधर से डालते हैं, इधर से डालते हैं, इधर से ब्लड निकलता है, प्लेटलेट्स निकाल लेता है और तुम्हारे वापस ब्लड वापस भेज देता है। है। नॉर्मल है, बहुत देता हूँ। भगवान की कृपा है भाई। है? नहीं ऊपर वाले का काम है। गाइस दिस फंडा इज क्लियर। हसन, ये कुछ स्वर, ये थोड़ा नया लगा, कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा है ये, ठीक है। तो अब देखो, तो आपको ये समझ में आएगा कि रिटर्न का यूज केस क्या है, राइट। तो अब देखो हम चलते हैं, ये तो हो गया फंड। निकालते हैं तो रिटाइट नंबर ऑफ लूप चल रहा होगा। भाई बहुत तरीके हैं, नहीं नहीं टोटल 10 तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जाती है। हाँ बताओ। तो यहाँ पे बिग O ऑफ 1 होगा ना कॉम्प्लेक्सिटी इसकी। विगो क्या होता है? ऑर्डर होता है, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एन होगा इसमें। हाँ 1 होगा। हाँ ऑर्डर ऑफ 1 है। कॉम्प्लेक्सिटी तो निकाला। अरे तो कॉम्प्लेक्सिटी तो हर प्रोग्राम की होती है, इसका भी तो ऑर्डर ऑफ 1 है, इस प्रोग्राम का भी तो ऑर्डर ऑफ 1 है, इसका भी तो ऑर्डर ऑफ 1 है, इसका भी तो ऑर्डर ऑफ 1 है। हर प्रोग्राम का जहां रिकर्सिव, हर प्रोग्राम जहां पर इटरेशन ना हो रहे हो, मल्टीपल टाइम्स कोई चीज ना एग्जीक्यूट हो रही हो,
उसका सबका बिग ऑफ वन ही होता है, ऑर्डर ऑफ वन जिसे बोलते हैं। अब एरे है, ओए, एक एरे है, ठीक है, एक एरे से तीसरा एलिमेंट निकाला गया, क्या होगा? 3 बार लूप चलाना पड़ेगा। पागल हो तुम, या बिग ऑफ वन। अरे थर्ड इंडेक्स से निकाल लेना है, बिग ऑफ वन ही तो होगा। लास्ट इंडेक्स से निकालना, बिग ऑफ वन। एक इंडेक्स में इंसर्ट करना है, बिग ऑफ वन। तीन एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, तीनों का बिग ऑफ वन, बिग ऑफ वन, बिग वन ऐड किया, तब भी कांस्टेंट टाइम रहेगा तीनों का। चलो वो सब बात की बात है। ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब आते हैं तो रिटर्न समझ में आया, रिटर्न कैसे काम करता है, राइट। अब हम जाते हैं, तो ये तुमको रिटर्न की कहानी समझ में आ गई। अब जनरली क्या होता है, अगर मैं रिटर्न की बात करूं, तो रिटर्न से आप मल्टीपल चीजें रिटर्न करा सकते हो। मतलब प्रॉब्लम क्या है कि जो है, यू कैन नॉट रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। आप मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न नहीं करा सकते बाकी किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न नहीं करा सकते, बट पाइथन में यू कैन रिटर्न दैट ऑल्सो, यू कैन रिटर्न एज अ कलेक्शन, दैट ऑल्सो यू कैन रिटर्न एज अ कलेक्शन की तरह उसे रिटर्न कर सकते हो। किसकी तरह रिटर्न कर सकते हो? कलेक्शन की तरह। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हम आते हैं, हाँ, ये लो, आ जाओ, और ये लिखा है आपके सामने, देखो, हाउ टू रिटर्न द मल्टीपल वैल्यूज इन पाइथन। पाइथन में मल्टीपल वैल्यूज कैसे रिटर्न करते थे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, गेट डिक्शनरी। अरे क्या लिखा है? और गेट डिक्शनरी में देखो क्या रिटर्न करा रहा हूं। अरे इधर देख लो यार सर, क्या रिटर्न करा रहा हूं? नाम, एज। अब एक बात बताओ, कितनी वैल्यू रिटर्न कराइए? दो। लेकिन अगर टेक्निकली देखोगे तो ये रिटर्न दो आइटम हो रहा है, लेकिन एज अ कलेक्शन रिटर्न हो रहा है, तो आइटम तो एक ही रिटर्न हुआ ना, नहीं समझे? हाँ। अब यहां पर क्या रिटर्न कर रहे हैं? लिस्ट। यहां क्या रिटर्न कर रहे हैं? टपल। अब जरा कॉन्सेप्ट देखो, यहां जो आपने रिटर्न किया है, ये भी क्या रिटर्न हो रहा है? टपल ही रिटर्न हो रहा है। लेकिन टपल की खास बात क्या होती है कि आप उसको कॉमा सेपरेटर रख सकते हो और ब्रैकेट्स को ड्रॉप कर सकते हो। तो इसलिए ये देखने को लग रहा है कि मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न किया है, लेकिन एक्चुअल में क्या रिटर्न कर रहा है? टपल। ठीक है, जैसे ये देखो, मैंने यहां पर जानबूझ के टाइप प्रिंट कराया है, मतलब यहां पर मैंने रिटर्न कराया है मल्टीपल वैल्यूज को, और साथ ही साथ इसका टाइप प्रिंट कराना है। तो साफ पता चल गया है कि यहां पर डिक्शनरी रिटर्न हो रही है, मतलब यहां डिक्शनरी रिटर्न हो रही है, यहां टपल रिटर्न हो रहा है, लेकिन यहां पर आपको रिटर्न होते दिखेगा, लेकिन आपको ब्रैकेट नहीं दिख रहा, लेकिन एक्चुअल में ये होगा क्या? टपल। दैट्स इट, कहानी खत्म। पाइथन P14.py कर लो, काम खत्म। ये देखो टपल मिला कि नहीं मिला? तो पाइथन में कोई भी चीज कॉमा सेपरेटेड अगर आप रिटर्न कर देते हो, तो एक्चुअल में वो कलेक्शन बन के रिटर्न होती है, टपल, टपल के फॉर्म में। ठीक है, लगा लो भाई फटाक से। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए स्टूडेंट है और सर्च कर रहे हैं अपने समर इंटर्नशिप के लिए द बेस्ट ऑप्शन, देन यू कैन फाइंड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। अह,
बिडू लोग हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ अभी? करो भाई। है? नदीम बाबू, लैपटॉप में पानी चला गया तो कोडिंग करना बंद कर दोगे? पानी चला गया सही। कहाँ है लैपटॉप? है मेरे वो चार यहाँ चार्जिंग नहीं होती है? नेक्स्ट टाइम अगर कोई बिना लैपटॉप के, आप क्लास से भगा दूंगा, सीधी बात याद रखना। छूट जाए तुम्हारा बैच तो छूट जाए, बिना लैपटॉप के आओगे भगा दूंगा, सीधी बात। दिस इज लास्ट वार्निंग। लेट हुआ तो इतनी नहीं। लेबर को बिना फावड़े के देखा है जाते हुए? अरे हंसने वाली बात नहीं है। लेबर मंडी जाओ, हर हर लेबर तुमको फावड़े के साथ दिखेगा, जो उसको पता है कि ये उसकी रोजी रोटी है। तुम्हारी भी रोजी रोटी ये है, इसके बगैर अगर तुम चल रहे हो तो कोई सेंस नहीं है। अरे मेरे लिए क्यों कर रहे हो, अपने लिए करने की बात कर रहे हैं ना।
हाँ, क्लाउड कोड यूज किया। क्लॉड कोड ना, क्लाउड कोड क्लाउड कोड क्या होता है भाई? हाँ क्लाउड। ठीक है, ठीक ही लगा मुझे। अब तो इसकी कोर्सेज आ इसके सीखने की कैसे यूज करना। सिंपल है बे, उसमें कौन सा सोचना है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसको आती है सब कर लेगा, एमसीपी पढ़ लो थोड़ा सा बस। हिस्ट्री वगैरह में यूज कर रहे हैं ऐसे पता अच्छे लेवल पे, मतलब अपने जॉब रिलेटेड काम में अच्छे लेवल पे यूज कर रहे हैं लोग। अभी अभी आया है यार, तुरंत यूज होना चालू हो जाएगा, थोड़ा सेंस है तुम्हारे पास। क्यों सर, जो चीज आएगी तो मतलब उसके ऊपर किसी को ट्रस्ट की यूज ही नहीं करेगा। अरे भाई ट्रस्ट वाली बात नहीं है, अभी कंपनियों को देखो, तुम एक बात समझो, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है ना, अमेरिकन एक्सप्रेस जिसको बहुत मतलब इतना पैसा उसके पास, वो भी सिर्फ को पायलट का एंटरप्राइज वर्जन यूज करती है, को पायलट का। ठीक है, किसी भी कंपनी के पास इतना पैसा नहीं कि वो सारे एआई टूल्स पे पैसा खर्चा कर दे। भाई भतेरे हैं यार, कर्सर है, एंटी ग्रेविटी है, को पायलट है, क्लॉड कोड है, ग्रॉक 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 कोड इंफ्रा है, इतने सारे तो जो है टूल है भाई। कौन किस, अब कल फिर कुछ आ जाएगा, कितना आदमी खरीदेगा बताओ। तो एक स्टैंडर्ड बना लिया गया है, इसीलिए ज्यादातर कंपनी में तुमको को पायलट मिल जाएगा। क्लाउड कोड बहुत रेयर है, या कर्सर मिल जाएगा तो। समझ में आ रहा है? तुमको एक कमाल की बात बताऊं, जानकर आश्चर्य होगी, मेरा एक दोस्त है गूगल में, क्या हुआ। मेरा एक दोस्त है गूगल में, हाँ। सिद्धार्थ हसीजा, सर्च कर लेना गूगल में, ठीक है, लिंक्डइन में है भी वो मेरा। तो वो बंदा कहता है भाई, गूगल चाहे कितने भी टूल्स बना दे एआई के, यहाँ के खुद के जो नेटिव डेवलपर्स हैं उन्हें एआई यूज करने की परमिशन नहीं है। अब सोच लो, सेंस समझ रहे हो? क्योंकि गूगल ऐसा मानता है, एआई मल्टी मीन्स aggressive use of the AI can destroy your learning ability, destroy your vision of creativity, ऐसा मानते हैं हम लोग। तो जो कोर इंजीनियरिंग की टीम है ना, वो कभी भी चैट जीपीटी वगैरह यूज नहीं करती। भाई एक बात बताओ, गूगल के पास कमी है एआई एजेंट्स की और इन सब की? जाइंट है वो इन सब में, ठीक है, अपने सारे के सारे एम्प्लॉयज को फायर कर दे वो। गूगल के पास लगभग 5 लाख एम्प्लॉयज है, आईबीएम के पास लगभग लगभग 3 या 3 लाख या 4.5 लाख एम्प्लॉयज है, एसेंचर के पास 7 लाख एम्प्लॉयज है, सबको फायर कर दें भाई। कोर इंजीनियरिंग टीम हमेशा जो है इनसे दूर रखी जाती है। आज भी कुछ जगह है जहाँ पे एआई नहीं यूज किया जा सकता। तुमको क्या लगता है, बार्क है, डीआरडीओ है, इसरो है, ये सब एआई एजेंट्स यूज करते होंगे? नहीं, हैं? भाई किसी तुम्हारे कंपनी का डेटा कब एक्सपोज हो जाएगा, तुम्हारी नेशनल सिक्योरिटी डेंजर पे आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बहुत, अरे ये लोग नॉर्मल टूल यूज नहीं करते भाई, ये लोग वो यूज करते हैं, क्या कहते हैं, क्या वो, फॉरेंसिक टूल्स यूज करते हैं ये लोग, नॉर्मल टूल्स यूज ही नहीं करते। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं। तो भाई साहब हमारे फंक्शंस की कहानी खत्म हुई। हाँ चंदन भैया, क्या हुआ? मालिक गाड़ी वहां है ही नहीं है, मेरे पास है। है, वो तो बंद भी रहता है भैया तब भी। तो परसों तो मैं था ही नहीं ना यहाँ पर। हाँ क्योंकि हर्षित ले गया होगा। बैच ले रहा हूँ, रेडी बोलिए बताइए।
नहीं 31 को क्या? ओ भैया ओ अपने आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हमारे पास तो पेड़वा लगा है। क्या? भैया तीन कहाँ से आ जाएगा यार, मुझे समझ नहीं आता। कैसे तीन आ रहा है? इतने का काम करा लेंगे आपसे। या ओके। ठीक है गरीबों, अब आते हैं, चालू करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लोकल एंड ग्लोबल स्कोप। इसमें भी 3 प्रोग्राम है, खत्म हो जाएंगे तुरंत। ठीक है, अब देखो, किसी भी फंक्शन के जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं ग्लोबल स्कोप, और किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करे जाने वाले ब्लॉक्स को कहते हैं लोकल स्कोप। लोकल वर्सेस ग्लोबल। नोट, दुनिया में याद रखना, जो वेरिएबल होता है वो हमेशा रीड ओनली होता है। क्या होता है? रीड ओनली का मतलब क्या है? मतलब उससे वैल्यू ले सकते हैं। हाँ, सिर्फ वैल्यू ले सकते हैं। एक बात याद रखना, तो ग्लोबल स्कोप में बैठा वाला वेरिएबल इज ऑलवेज रीड ओनली। नोट, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, इज ऑलवेज रीड ओनली फॉर लोकल टू द फंक्शन। ये है मेन स्टेटमेंट। अब है, पढ़ो ध्यान से, पढ़ो को लिखा है। ओए मुबारक, इस लाइन का मतलब बता, ये जो लिखा है तीसरी दूसरी नंबर लाइन, नोट में जो लिखा है, बता इसका क्या मतलब है। ग्लोबल वेरिएबल आर ऑलवेज रीड ओनली फॉर द लोकल टू द फंक्शन। सर कहने का मतलब ये है उसके कि अंदर से अगर कोई भी फंक्शन को फंक्शन के अंदर से किसी वेरिएबल की बाहर वाले वेरिएबल की वैल्यू चेंज रीड ओनली फॉर फंक्शन, रीड ओनली इनसाइड दी फंक्शन। हाँ, कह रहा है कि अगर किसी भी फंक्शन के अंदर से ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश किया जा रहा है तो आप सिर्फ इसको रीड कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये है कॉन्सेप्ट बस। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल बताओ, इधर देख हीरो, मैंने क्या लिखा? डेफ, ऊपर लिखा बी, तो बी क्या है? ग्लोबल स्कोप में है। और मैंने यहां लिख दिया x इक्वल टू 10, तो ये लोकल स्कोप में है। तो अगर मैं प्रिंट कराऊं x इज लोकल टू द डिस्प्ले, सही बात है, डिस्प्ले फंक्शन, ये डिस्प्ले फंक्शन है, तो जो x है वो लोकल है और जो b है वो तुम्हारा ग्लोबल है, सही बात है। इसी तरीके से शो में आओ, तो शो में क्या होगा, जैसे a है तो a क्या हो गया, a इज द लोकल टू द शो, एंड जो b है वो ग्लोबल टू द शो है। अब तुम ये देखो, दो अलग अलग फंक्शन लिखे हैं भाई, दो अलग अलग फंक्शन लिखे गए। अब ना x को तुम शो में एक्सेस कर सकते और ना a को तुम x में एक्सेस कर सकते। काम ही कर सकते हैं। अगर हमने x को डिस्प्ले में डिफाइन किया है तो x को हम शो में डिफाइन कर सकते क्या? फिर से बोलो, अगर x को हैं। डिस्प्ले वाले फंक्शन में डिफाइन किया है, हाँ x को दोबारा से शो वाले फंक्शन में डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों दिक्कत नहीं, वो तो लोकल की अलग अलग वैल्यूज हो सकती है। हाँ 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 हाँ, उस फंक्शन में उसकी वैल्यू उस फंक्शन में इस वाले यस 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 यस, अभी ये सब बताऊंगा, टेंशन ना लो। ये है, हमने कॉल किया किसको? डिस्प्ले को, हमने कॉल किया शो को। फिलहाल हम जो यूज करना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो 20 है ये बेसिकली एक शेयर्ड मेमोरी लेके बैठा हुआ है। क्या लेके बैठा हुआ है? शेयर्ड मेमोरी। क्या मतलब हुआ मैं भी बताता हूं तुमको, देखो समझने की कोशिश करना। देखो इधर, ये है तुम्हारा, यहां पर इमेजिन करो कि ये तुम्हारा बैठा है यहां पर कौन? ये बैठा है तुम्हारा बी। कौन बैठा है यहां पर? और बी यहां पर वैल्यू होल्ड करके बैठा है, कौन सी वैल्यू? 20। कोई दिक्कत? अब ये एक फंक्शन है, मान लो यहां पर हम एक फंक्शन ले लेते हैं स्टैक फ्रेम के अंदर, और स्टैक फ्रेम के अंदर दो फंक्शन बैठे हुए हैं। कौन कौन से? एक बैठा है तुम्हारा डिस्प्ले फंक्शन और एक बैठा है तुम्हारा कौन सा फंक्शन? शो फंक्शन। ठीक है, अब जो शो फंक्शन है, शो फंक्शन जो तुम्हारा शो फंक्शन है, अब यहां पर क्या बैठा है? यहां पर मेरे पास बैठा है x, ये हो गया तुम्हारा x, और ये हो गया तुम्हारा a। अब यहां पर क्या बैठा है? यहां पर बैठा है 100, और यहां पर क्या बैठा है? 10 बैठा है। समझने की कोशिश करो, ठीक है? अरे क्लियर है ना? और ये तुम्हारा है स्टैक फ्रेम, ये पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं? स्टैक फ्रेम का। अब ये सारे के सारे वेरिएबल हैं, ये तुम्हारे कैसे है? लोकल।
आई बात समझ? अरे भाई सुन रहे हो कि नहीं तुम लोग? Yes, sir. अब ये जो सारा का सारा ये है, अब देखो ये जो डेटा है ना, ये मतलब ये 20 और ये दोनों के लिए क्या होगा है? Global. दोनों के लिए ग्लोबल हो जाएगा। अब एक फंक्शन का नाम है तुम्हारा, सॉरी, ये हो गया। और यहां पर तुम्हारे पास दो फंक्शन बैठे हुए हैं, फंक्शन बना देता हूं मैं यहां पर। एक फंक्शन है तुम्हारा कौन सा? डिस्प्ले। और एक फंक्शन है तुम्हारा कौन सा है? शो। ठीक है, कितना बढ़िया था। अब देखो समझने की कोशिश करो, बहुत डायग्राम बहुत बढ़िया। ये जो ऊपर तुम देख रहे हो वो पूरा ग्लोबल स्कोप, और जो स्कोप है ग्लोबल। और क्योंकि ये ग्लोबल है तो जो b इक्वल टू 20 है वो शेयर्ड होगी लगभग, वो शेयर्ड होगी किसको? वो शेयर्ड होगी डिस्प्ले के लिए भी और शो के लिए। और जो डिस्प्ले और शो है ये हमारे फंक्शन है, तो ये मेमोरी कहां बनाते हैं? स्टैक फ्रेम में। और स्टैक फ्रेम में लोकली दो वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 100। ये बात हमको पता है कि जैसे ही डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब जैसे डिस्प्ले का काम खत्म ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जैसे शो का काम खत्म ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मानते हो? मानते हो नहीं मानते? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि x जो है, मतलब जो x वाला वेरिएबल जो कि डिस्प्ले का है, वो ऑटोमेटिकली इस b को एक्सेस कर सकता है, और जो शो है वो a को एक्सेस कर सकता है, और इस b को भी एक्सेस कर सकता है। सही बात है कि नहीं? सही बात। तो यही कॉन्सेप्ट है, अगर हम इस चीज को चलाएं। ठीक है जी, ये कहानी क्लियर हुई सबको? अरे ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो मैं इसमें जाता हूं और इसको डिलीट कर देता हूं। ठीक, दैट्स इट। ये फायदा होता है भाई थोड़ा सा एनोटेशन का। क्लियर हो गया? तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें, सीडी बाहर आएंगे, सीडी लोकल एंड ग्लोबल स्कोप पाइथन, दैट्स इट। चल गया कि नहीं चल गया? देखो, एक्स एक्सेस हो गया डिस्प्ले के अंदर, बी जो कि ग्लोबल स्कोप से आ रहा था वो एक्सेस हो रहा है। इसी तरीके से सो फंक्शन के अंदर ए की वैल्यू एक्सेस हो रही है और बी की वैल्यू भी एक्सेस हो रही है। दैट्स इट। चला के देखो, फटाक से लिखो। अरे देखो, 3 टू बचा है, फंक्शन खत्म हो जाएगा। है बेटा, आउटपुट कहां से आएगा? जब सी अंदर दूसरे तरफ बाहर खोल रहा है। एक मानव वाणु से बच गया, मानव से कल फोल्डर मार
जल्दी करो। आबरा गाइस, आबरा गाइस, हो गया। बहुत बढ़िया। डन। ओके, ओके। क्या? चलो हटाओ, चलो हो गया। अरे तो एक साल है पर तुम कहीं क्यों लगती है? अभी एक साल है मरा ही नहीं, हम ये कह रहे हैं क्लास करोगे कि नहीं करोगे ऐसा है। ओके मैं टाइम नहीं करते फिर आता है अरे ठीक हो गया हां अब मैं नहीं करूंगा देखो ये क्या सर तीन चार से भाई देखो तीन दिन पहले आप दूसरे लोगों को पता ऐसे तो 15-20 दिन दूसरा फिर तो मैं तो ऑनलाइन करूंगी माना करो नहीं मुझे अभी अगर आदमी मैंने अभी कुछ लिमिट से बता रहा हूं को एक क्या ये करने वाला है अगर पालन ना हो डाउन टाइम क्या कर रहा हूं ये ऑनलाइन सेल दे ऑनलाइन ना पाने का नहीं घंटा सारा कैसा ये और मतलब ये मैं करना चाहिए दान में कम ये से बहुत खूब बड़ा पहले मैंने अपने काम को जैसे बंदे ये भी तो थर्ड ईयर में आ गए लॉक की के लिए तो मैं क्या है मेरा होगा कुछ भी ऐसा वैसे मैं दोस्त बात करें ना ठीक है और या मतलब स्नैप नहीं वो भी एक और आपके साथ बीते मन को समझा आगे अगर खराब से गीत तो इसे बना देंगे मुझसे मेरा डन 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 डन। गाइस हो गया, ले खत्म। सिस एग्जिट मेन है, उसमें क्या है? पंखा नीचे होता ना फिर ऊपर करते। वो देखा है गेम आता है लेवल करके, एक डेविल गेम है डेविल। हाँ उसमें हाथ ऊपर तुम ऐसे करोगे ना पंखा नीचे गिर जाएगा तुम्हारा। बहुत खतरनाक गेम बनाया जिसने भी डेवलपर ने बनाया है। ये लो देखो धुरंधर के टाइम पे बनाया गया होगा। सोच के देख रहे हो कब बनाया गया होगा ये। और 3 महीने पहले भाई जनवरी में बनाया। अक्षय खन्ना देखते हैं है और कौन बनाया भाई? ऑथर नहीं दिख रहा है तुमको अवनीश कुमार? सर वो करके जवाब क्या? अरे तुम देखो ना इंडियन मेंबर लिखा तो है हमजा, रहमान ऊपर लिखा तो है, ठीक है। देखो क्या है, यस क्योंकि अब हम वो रहमान पेल दिया गया है ना इसलिए कॉन्सेप्ट बनाया मैंने। अब देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखो धुरंधर 1 में, ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो तुम धुरंधर 1 में क्या दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी जो लियारी रहती है, मतलब लियारी में जो पूरी की पूरी हुकूमत है वो किसकी है? रहमान डकैत की। अब रहमान जो है, रहमानी है ना, हाँ, तो रहमान का बेसिकली पूरा का पूरा लियारी में कब्जा रहता है, मतलब पूरा का पूरा ग्लोबल स्कोप किसका हुआ? रहमान का।
तो मैंने लियारी मेंबर, ठीक है, लियारी का एक मेंबर है जो रहमान है, उसका पूरा का पूरा क्या है, ग्लोबल स्कोप। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो इसके बाद क्या लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा है क्या, डिस्प्ले, एक डिस्प्ले लियारी फंक्शन बनाया है। अब डिस्प्ले लियारी में हमारी तरफ से हमारा इंडियन का एक मेंबर गया है जिसका नाम है क्या, हमजा अली। और लियारी, लियारी जो मेंबर है वो कौन है, रणबीर। ओए देखो जरा ना, अब देखो यहां पर हमने कितने मेंबर बनाए, अगर तुम ध्यान से देखो, ओए इधर देखो क्या हुआ है, अब इधर देखो जो लियारी है, ओए इधर देखो, अभी जो लियारी वाला मेंबर है, अब तुम नोटिस करना कि लियारी वाले मेंबर में, लियारी वाले मेंबर पे मतलब जो लियारी का मेंबर है उस पे कब्जा किसका है, रहमान का। अब जो हमारा इंडिया का बंदा है हमजा, उसका मेन मेन सबसे पहले मेन कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि रहमान को मारना कोई रूल ही नहीं था, रहमान को मारने के लिए बोला ही नहीं गया था, मन समझो, उसको मारना ही नहीं चाहता था वो, क्योंकि उसकी जो बुक मिली गई थी उस बुक में लिखा ही नहीं था कि रहमान को मारना है। लेकिन क्या था कि बाकी सारे लोगों तक पहुंचने के लिए रहमान का मरना जरूरी था, अदरवाइज वो हुकूमत नहीं कर पाता। आई बात समझ में? तो हमजा ने क्या किया, हमजा क्या कोशिश कर रहा है, अब देखो हमजा क्या कोशिश कर रहा है कि लियारी में जो रहमान की हुकूमत है उसको हटा के किसकी जगह आने चाह रहा है, कौन आना चाह रहा है, रणवीर आना चाह रहा है, हमारा वाला रणवीर आना चाह रहा है। तो अब अगर हम इसको प्रिंट कराए, अगर हम इसको प्रिंट कराए तो तुम देखना क्या होने वाला है। अब देखो बाकी लाहौर जो है, लाहौर में भी किसका रूल है, रहमान भाई का, ठीक है। तो दोनों का अगर हम प्रिंट कराएं तो देखो जरा, P2 डॉट py, जरा देखो क्या हुआ, किसका रूल आ रहा है, अरे तुम लॉजिक अभी भी नहीं समझे क्या कहने चाह रहे हो, देखो समझो, पूरी कहानी समझने की कोशिश करना। खैर तुमको अगर पूरी पूरी मूवी तुम्हें याद हो तो उसमें बोला जा रहा था कि जो पाकिस्तान था उसमें दो मेन जगह, एक था तुम्हारा मैं, एक था लियारी, और एक था लाहौर, जो कराची वाला पार्ट था, ठीक है। हाँ, तो कहता था कि पाकिस्तान को हैंडल, पाकिस्तान की जो मेन डिविजनरी उसको रूल वही करता है जो लाहौर में बैठता था, लाहौर का कराची वाला। और कराची में, कराची को कौन कंट्रोल करता है, लियारी कंट्रोल करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लियारी से जीतेगा वो लाहौर में भी जीतेगा, ये तो होंडा। तो क्योंकि लियारी को, क्योंकि लियारी का रूल किसका था, लियारी का रूल किसका, रहमान का। तो क्योंकि लियारी का रूल रहमान का था, इसका मतलब, इसका मतलब कराची में भी किसका होना चाहिए, रहमान का भाई, रहमान मलूक भाई भी तो होगा। अब मेरा कॉन्सेप्ट समझना, हमजा के मन में आया कि मैं तो एक इंडियन मेंबर, अगर मैं किसी तरीके से रणवीर को हटा दूं, तो तुमने क्या किया, जो लियारी का मेंबर ये रहमान, मतलब इसका नाम कौन था उसका, पाकिस्तान में लियारी का जो मेन रूल कर रहा था वो कौन रूल कर रहा था, रहमान। तो उसने सोचा कि लियारी को हटा के कौन चला जाए, रणवीर। तो रणवीर ने सोचा कि अगर मैं लियारी पे कब्जा कर लूं, किसको हटा के, रहमान को, तो मेरा कब्जा कहां पर हो जाना चाहिए, लाहौर में भी हो जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट यही कहता है ना। लेकिन मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था कि जो तुम्हारा ग्लोबल मेंबर होता है वो रीड ओनली होता है। रीड ओनली मतलब यूज कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए जो इसका जो रहमान भाई का जो वो था, वो तब तक नहीं किया जा सकता जब तक रहमान भाई को पेल न दिया जाए। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए ये दिखाया गया, ये बेस्ट एग्जांपल है किसका, रीड ओनली का। रीड ओनली का मतलब रणवीर ने सोचा इसको यहां से हटा दूंगा, तो जब यहां डिस्प्ले कराऊंगा तो लगेगा कि किसका रूल है, रणवीर का। लेकिन जैसे ही तुम लाहौर में आके प्रिंट करोगे पता चलेगा कि साला वहां तो अभी भी रहमान भाई का, उसके उसी फंक्शन तक, हाँ मतलब उसका स्कोप सिर्फ यहीं तक है। समझ में आया? इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं हो सकता भाई, ठीक है। ये उस समय आ गया था मैं जब पढ़ा रहा था, ये देखो। तो हमजा का लोकल रूल था, किसका रोल था, रणवीर ने रिप्लेस कर दिया किसका, ग्लोबल रूल, किसके अंदर, लियारी के अंदर। लिख देता हूं, विद इन लियारी, इसमें भी लिख देता हूं विद इन लियारी।
और हैज ग्लोबल रूल इन लाहौर। लेकिन लाहौर भाई में कौन रूल कर रहा है? देखो जरा, अब देखो मजा आएगा, देखो कितना बढ़िया। हमजा लियारी में रूल कर रहा था, उसने रणवीर को हटा के लियारी पे कब्जा कर लिया, लेकिन लाहौर में अभी भी कौन बैठा हुआ है? रहमान भाई। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि ग्लोबल वेरिएबल होता है वो कौन होता है? रीड ओनली। अरे ग्लोबल वेरिएबल कौन होता है? सिर्फ रीड ओनली। अब थर्ड जो प्रोग्राम होगा वो पार्ट 2 का है। देखो कैसे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि अब क्या करना पड़ेगा उसको, एसपी असलम से बोलना पड़ेगा कि भाई इसको खत्म करो। नहीं समझे? तभी वो क्या होगा, तभी क्या होगा, तभी तो बनेगा। तभी वहां का बनेगा। तो बस तीसरा प्रोग्राम यही है। देखो आओ ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लिखना है? लिखो लिखो जल्दी लिखो फटाक से। कमाल की बात है, जिस दिन क्लास लेता था उसके 2-3 दिन पहले देख के आया था बंदा। मैंने कहा यही लगा दो, मतलब काफी फिट इन हो रहा है, ऐसी बात देखो। अगर मैं उल्टा कर दूं क्या इसको? हाँ? उधर पर उधर नहीं, उधर वो फिट नहीं हो रहा ना। क्या हाल है? तुमको कहा है तुम नहीं रह जाता आज तुम सजा टीचर होता है। और मतलब कौन दिया भाई और का इसी घर के लिए बात करते थे उसी पे बात करना मैं जरूर मैं कारण में बताया और नया ये भाई तो किसी को भी कहीं आ और सामने ना बहुत ज्यादा तो आपको मैं डिस्काउंट ज्यादा मिलता है और आपके पेपर जाएगा एक बार करने लग जाएगा वो एक बार पीजर में और बात है चला नहीं ये पता है इसको कीवर्ड फॉर्मूलेस या आपने कम बोल बंद कर दिया कम कर दो और कीवर्ड दे बोलो अब यही कहते हैं कि आप जो हम कितने बड़े कितने में ना पढ़ेगा भाई ये ना पहले बात कर दो फिर ना आईफोन इतना बात में कुछ पता नहीं है तो कोई बात नहीं है घर में बता रहा हूं आईफोन ले रहा है भाई हम नहीं ले रहे हैं वैसे भाई सवाल मांग रहा है भाई हैबिट्स ले लो मैं ही भाई कैसे और एक दोस्त कर रहा है ये रिवीजन अरे वो जहां से मिले क्या तो वो भी यही कर रहा है क्या करता वही सर हाँ देखो आगे बस कभी इंतजार ना हो गया तो कहीं दिक्कत करेगा तो ना हो जब तक हम लाइफ के बाद लगाओ तो हम तक ठीक है ये तो है टेक्निक करो अब ये अरे यही तेरी भाई नॉर्मल भी अगर ले मेरा उस भाई हम हमको पता है जैसे कम राइट है सब ये उसका एकदम मानना ही हमारा कैसे There's a global unity out there. चला जाए चला जाए ज्यादा नहीं 5 बज गया वही मैं भी देख रहा हूँ 3 बजे से एक प्रोग्राम और बचा ग्लोबल वाले का हाँ दिन करके हमको इसलिए 3:40 पे आया है 3 बजे तो जाया करेगा तुम नहीं 3 बजे बैठा
मालूम था 20 मिनट हो गए। अच्छा वो करते आप बना तो मैं इजी है। तो मैं बना रहा था लेकिन रेसिपी कर तो लेकिन बाहर था। ठीक है यार ये कर दूंगी ऐसा कैसे नहीं मिल रही है मिला दे कैसे सिला रहे भाई। तो अब कब चाहिए बताओ नहीं नहीं छोटा सिलेंडर में तो हाँ छोटा ही चला रहे पूरा बनवा के 200 200 पूरा दूसरा भी तो आज मेरा फुल करा दो। हाँ हाँ, आज नहीं कल भी कल नहीं नहीं और सही सही भाई भाई मैं परेशान भी 1 महीने से। तो बताए नहीं हमको नहीं पता लगा आपको नहीं की बात ठीक है भाई कल सुबह आ जाएगी। तुम सब बड़े से लोगों के तब भाई कब आए हैं वैसे कब आए हैं 11 बजे बता चलो ठीक है। मैं कोचिंग टाइम नहीं आता वीकेंड की मैं शाम लेकर आएंगे सिलेंडर इतना भी होली का रख दिया जाएगा छोटा ही तो रखा है कोई बात हाँ लेगी कंफर्म ना शॉट मिल जाएगा। हाँ कंफर्म भाई मैं इलेक्शन के लिए बोल दिया भाई से लेने के लिए उसको पहले मना कर। जब तक मैं गैस खत्म कर रहा हूं नहीं निकल जाएगा भाई चलेगा ना हाँ भाई इंडक्शन ले ली तो कौन सा गैस मिल जाएगा काम करवा चल कैसे है किलो 200 200 सस्ता है कितना हाँ कितना चाहिए बात कितना चाहिए 250 दवा अभी तो मैं कह रहा हूँ देखो वही इसलिए वही बता जितना बाहर हूँ क्या था डन And now next level, फाइनल फाइनल। अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यही है रहमान को मारना पड़ा। जब तक नहीं मारो क्योंकि वो रीड ओनली है ना अभी तो अभी सिर्फ रीड ओनली है। इसका मतलब यह है कि ग्लोबल स्कोप को पहले किल करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब देखो कहने का मतलब क्या है बाहर वाले ही नंबर पढ़ाना पड़ेगा तुम कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या था कि रहमान को बाहर से कोई मार सकता था इम्पॉसिबल उसके अंदर रह के मारा जा सकता है उसको और वही हुआ। गाड़ी रोक वो देखता है गाड़ी रोक डाउट होता है। डाउट पहले नहीं होता है पहले डाउट बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि वो कहता है साला फिर वो झप्पू निकाल के कहता है गाड़ी रोक नहीं तो फिर समझ जाता है कि भाई अब ये मिलती है उसको तब वो उसके चाकू लगा देता है। वरना भरोसा बहुत तगड़ा जीता होता है भाई उसने। उजैर को तो लास्ट तक डाउट नहीं होता उसका। हाँ वो तो दुबई भेज दिया भाई ठीक है अब आता है देखो ये है थर्ड केस। अब देखो थर्ड केस क्या है जरा समझने की कोशिश। उसके थप्पड़ मारा था उसने मारा था चलिए बचा नहीं पाया अरे भाई उसके बच्चे को भी मरवा दिया उसने। लॉजिक सुन लो वो तो पैसा मारा तभी तो मारा थप्पड़ नहीं आप जब रहमान बलूच मारा था तब भी मारा था तभी उसका बच्चा मर गया। वेरी गुड बच्चा मर गया तो उसने थप्पड़ मारा था रहमान को कि तुम बच्चे को नहीं बचाना। उसने थप्पड़ मारा था हमजा को क्योंकि वो रहमान को। कॉन्सेप्ट ये है भाई वो ये थोड़ी ना कि जिसको थप्पड़ मार देती वो बादशाह बन जाता है उधर को मार देती। अब को ओए कॉन्सेप्ट वही है लेकिन जरा एक चीज नोटिस करो देखो मैंने क्या कहा। अब यहाँ पर क्या है ओए ये बताओ हमजा की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? हमजा ये सोच रहा था कि मैं बाहर से रह के रहमान को रगड़ दूंगा और वो ये नहीं जानता कि
कि जब तक तुम उसके ग्लोबल स्कोप में नहीं जाओगे तब तक उसको मार नहीं पाओगे, बिकॉज ग्लोबल स्कोप इज रीड ओनली। नहीं समझे? तो उसने सोचा जैसे नॉर्मल वेरिएबल में वैल्यू डाल देते हैं वैसे मैं ओवरराइड कर दूंगा और काम हो जाएगा, ऐसे नहीं। सबसे पहले आपको ग्लोबली इसको एक्सेस करना पड़ेगा। कैसे एक्सेस करने पड़ेगा? ग्लोबली, मतलब आप रहमान के बराबर आपको आना पड़ेगा। भाई लोकल की पावर और ग्लोबल पावर में फर्क होता है, तो पहले आपको उस लेवल पे बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप रहमान के बराबर हो पाओ, तभी तो आप इसको मार पाओगे। समझे कि नहीं? तो इसके लिए ग्लोबल कीवर्ड हमने यूज किया। अब ग्लोबल कीवर्ड लगा देने से क्या होता है कि तुम्हारे पास भी वही पावर आ जाएगी, लोकल में बैठे बैठे वही पावर आ जाएगी कि तुम अब इसको क्या कर पाओ, ओवरराइड कर पाओ। और जैसे ही तुम इसको ओवरराइड कर दोगे तो तुम्हारी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक कौन से स्कोप में चली जाएगी? ग्लोबल स्कोप में। और जैसे ही ग्लोबल स्कोप में गई फिर लाहौर भी तुम्हारा और कराची भी तुम्हारा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर होगा? बस ग्लोबल कीवर्ड का रोल है। और ग्लोबल कीवर्ड से कोई चीज है जब आप एक्सेस करते हो तो आप उसका राइट एक्सेस मिल जाता है, ना कि रीड एक्सेस। समझ में आ गई बात? जैसे ही आप इसको चलाओगे, आई होप देख लो। अब देखो रणवीर भाई का सब जगह रूल हो गया। रणवीर 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 रणवीर। नहीं समझ में? ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले वो लिख देते हैं, इन लियारी है ना, इन लियारी, इन लियारी, इन लाहौर और इन कराची। क्लियर है कि नहीं क्लियर? वाह, टाटा। अरे यार पता नहीं मैंने कहीं सुनी है, तो कोई एक कंपनी है जो साला फ्री ट्रेडिंग करा रहा है, फ्री ट्रेडिंग। हाँ ये मतलब वो प्लेसमेंट के बाद पैसा मिलता है। नहीं, पैसा ले ही है। कहाँ उन लोग प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं है, वो सिर्फ पढ़ाएंगे आप। गाँव में होता है, चले ना पढ़ लेना ऑफलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन। हाँ अच्छा हाँ, उनका एक लखनऊ में सेशन हो रहा है, एक तो है, क्या कहते हैं, कोड सीखो करके है। हाँ हाँ कोड सीखो, पाइथन पढ़ा रहा है, कोड सीखो करके। हाँ वो फ्री में पढ़ा है। फ्री में पढ़ा रहा हूँ। मतलब चलो आप बताए पाइथन को फ्री में पढ़ा है, पैकेट 100 दिन का बोल सकते हैं। वो जानते होंगे ना आप इसको, क्या है? अरे ये इंजीनियरिंग कॉलेज में कोर्स चेहरा लगाते हैं। हाँ कोडिंग कुछ नहीं वही बात था। तुमने इजी स्निपेट है जो अपना नीरज वालिया, या उसको तुमने कभी कोडिंग पढ़ाते देखी? जिस दिन कोडिंग पढ़ाना चालू कर देंगे उसका कंटेंट खत्म। ये सिर्फ बाकी छुड़ा के बुझाने वाली लोग। वो तो उनका है नहीं सर, वो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स मिला हुआ। अरे फिर वही बात। अरे आप तो नहीं लगे कुछ लेवल का ना, कि क्या टीचिंग है इसलिए हैं? आप कुछ लेवल पर नहीं लगेगा तो सही है। हाँ मतलब नहीं समझा, मतलब मेरा सोच सही है उसका सोच सही है। नहीं मतलब आपको लगेगा नहीं कि मतलब वहाँ सामने वाला पता नहीं सही नहीं, हाँ। क्या आप कुछ पढ़ा रहे हैं अभी? बस कौन है बताइए सीक्वेंट? यार मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता। आपने भी मार्क्स लगा के साथ बैठ गए। मैं सुना भाई सुनता हूँ। और ऐसा भाई सिर्फ पाइथन नहीं, ये वाले ना प्रॉपर पूरा प्रैक्टिस 6 महीने का कोर्स पूरा फ्री। ये तो जान रहे हैं। और नहीं है वीडियो वाला दिखा सकते जो लोग यहाँ पे प्रोफेसर विकास सिंह लिंक्डइन में है बंदा। और ब्रांचेस कई जगह ब्रांचेस फेमस इतना फैला रहा जाओ भी पढ़ा था। काफी अच्छा मेहनत है भाई, फेमस की काफी कई जगह ब्रांचेस मेरी दिल्ली भी चल रहा है। पढ़ा था बहुत खैर करके। आप किससे बता रहे थे? कोई दूसरा बंदा है यार, ये नहीं है।
सर हो गया डन। खत्म सर ये। हाँ भाई, कल तो रात होगी ना। या